बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर ग़ुलाम कादिर राजपूत है और मैं फैमिली फिजिशियन हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल आशोब चश्म बहुत ज़्यादा आम नज़र आ रहा है। हम क्लिनिक पे जो मरीज़ देख रहे होते हैं वहाँ भी ये अमराज नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ एरियाज़ की ख़बरें आ रही हैं पाकिस्तान में कि कहीं स्कूलों में, कहीं बाज़ारों में जो लोग निकलना चाहते हैं वहाँ पहले से लोग मुतासरा नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग ऐनकें लगा के अपने आप को सेव कर रहे हैं। तो नाज़रीन, दुनिया में दो तरह के अमराज होते हैं, मुतअद्दी अमराज या गैर मुतअद्दी अमराज। मुतअद्दी अमराज वो होते हैं जिनको इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं, और गैर मुतअद्दी वो कहते हैं जो गैर जरासीमी होते हैं। जो जरासीमी अमराज होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में 4 तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जिसको अगर हम क्लासीफाई करते हैं कि कुछ अमराज बैक्टीरिया के ज़रिए होते हैं, कुछ अमराज वायरस के ज़रिए होते हैं, कुछ अमराज हमारे जिस्म पर जो हमला करते हैं पैरासाइटिक होते हैं, और कुछ अमराज हमारे जिस्म में फंगस होते हैं। आँख को जब देखा जाए तो 2 हिस्सों में नज़र आती है। एक हिस्सा जो सामने वाला ब्लैक हिस्सा होता है, दूसरा वाइट हिस्सा है। अच्छा, इसके ऊपर एक झिल्ली होती है वाइट हिस्से पर, जो बारीक झिल्ली होती है हम इसे कहते हैं कंजक्टिवा। और आँख के सफ़ेद हिस्से और पलकों की अंदरूनी सतह को ढांपने के लिए ये जो रतूबाती झिल्ली होती है, इसकी सोजिश को आशोब चश्म या कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा। इसी अलामात में आँखों की सुर्खी, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि पिंक आई भी कहते हैं या रेड आई भी कहते हैं। इसके साथ साथ पानी का अखराज, आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, और कभी कभार पीप का अखराज भी होता है, और इसमें आंखों में सोजन भी हो सकती है। इसके साथ साथ जो रोशनी है या धूप है उसकी तपिश बहुत ज़्यादा महसूस होती है। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि ये जो आशोब चश्म है कभी कभार बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से भी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे गले ख़राब होते हैं किसी के जो है ना फ्लू की वजह से, आमतौर पे जो नाक कान गले के इन्फेक्शन होते हैं उसकी वजह से भी इस तरह की अलामत आ सकती हैं। अच्छा, जिस तरीके से पेशेंट अपनी अलामत ज़ाहिर करते हैं उनमें से कभी कभार सर दर्द की भी बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, आंखों में दर्द की शिकायत भी होती है, और इनके साथ साथ कभी कभार तेज़ बुखार भी हो सकता है। हर बीमारी की कुछ न कुछ वजूहात होती हैं। वायरल में क्या होता है, जो वायरस होते हैं 3-4 वायरस बड़े कॉमन हैं जिसकी वजह से हम इस तरह की बीमारी का सामना करते हैं। मिसाल के तौर पे एडिनो वायरस, दूसरे नंबर पे हर्पीज़ वायरस, तीसरे नंबर पे फ्लू वायरस। इसके अलावा और भी कुछ वायरसेस होते हैं जो बॉडी के सिस्टमिक इन्फेक्शन की वजह बनते हैं, उनमें से भी ये वजह हो सकती है। मिसाल के तौर पे कोई एंट्रो वायरस भी हो सकते हैं। तो हम जिन चीज़ों पे आज जिक्र कर रहे हैं वो वायरल भी हो सकता है आशोब चश्म, लेकिन कभी कभार इसके साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन आशोब चश्म की वजह भी बनता है। वो क्या होते हैं, आमतौर पे यह स्ट्रेप्टोकोकल नमूनी इस तरह के ऑर्गेनिज्म भी या गोनोकोकल ऑर्गेनिज्म भी ये इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। कभी कभार सिर्फ एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जिक अज्जा की वजह से ये होती हैं। किसी को धुएं की एलर्जी, किसी को कोई इसके अलावा डस्ट गर्द गुबार की एलर्जी, किसी में इस तरह की बहुत से एलर्जेंस होते हैं, कॉस्मेटिक की चीज़ें होती हैं, वो भी एक वजह बनते हैं। कुछ लोग जो है ना कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, कभी कभार उसकी इरिटेशन की वजह से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अच्छा, आमतौर पे जो इसका अगर हम ये सोचें कि इसको जो आशोब चश्म है क्या वजह हो सकती है, तो मैं आशोब चश्म मोस्टली वायरस की वजह से होता है। ये वायरस आमतौर पे हम जैसे मैंने पहले कहा कि एडिनो वायरस वगैरह की वजह होती है, जो नाक कान गले के इन्फेक्शन की वजह भी बनता है। अच्छा, ये वायरस आमतौर पे आँख में कैसे ट्रांसमिट होता है, इन्फेक्शन की वजह कैसे बनता है, किसी भी मुतासरा सरफेस पर या मुतासरा शख्स के या किसी भी इन्फेक्टेड या आलूदा औजार या चीज़ के या मेहनत के इस्तेमाल से भी, किसी और के इस्तेमाल होने वाले मेकअप के सामान से भी ये आंखों में दाखिल हो सकता है। ये जब हम रश की जगह में जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वो कोई एक शख्स भी अगर मुतासर होगा तो बहुत से लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, बहुत से लोगों को ये बीमारी फैला सकता है। या आमतौर पर स्कूल में अगर एक बच्चा भी बीमारी से मुतासर हो वायरस से,
तो उसके करीब रहने की वजह से, क्लोज कांटेक्ट रहने की वजह से भी ये मुतासर होती है। ये भी ध्यान में रखना है कि अगर ये वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल थेरेपी की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती। आमतौर पे जो वायरस है सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, कम से कम ये इन्फेक्शन 3 दिन से लेकर 5 दिन के अंदर जाहिर होता है और उसके बाद मैक्सिमम 10 दिन से लेकर 14 दिन तक ये मुकम्मल ख़त्म हो सकता है। सेल्फ लिमिटिंग कहते हैं, खुद ब खुद भी ठीक हो सकता है। हाँ, अगर आप अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करना चाहते हैं, अपनी फैमिली डॉक्टर से, आपके आंखों के माहिर से अगर मशवरा करना चाहते हैं तो आपको बेहतर वो दवा भी तजवीज़ करके देगा। अच्छा, इस तरह की कैफियत में ज़्यादा हैवी दवाओं की ज़रूरत नहीं होती। आमतौर पे हमारा जो मरीज़ को यही कहना होता है कि अपने आप को बेहतर सेहतमंद बनाने के लिए हाइजीनिक स्टेटस को बेहतर करें। आप एक पेशेंट मुतासिर होता है, अगर वो दवा दी जाती है आंखों में ड्रॉप, तो कोशिश कीजिए उसको आंखों के दोनों आंखों में इस्तेमाल करना, लेकिन वो एक ही शख्स के लिए होना चाहिए। वही सेम ड्रॉप कोशिश करेंगे मल्टीपल हाउस मेंबर में भी इस्तेमाल ना करें। तौर पे जैसे मैं पहले जिक्र किया है कि ये जो डिजीज़ है, ये जो अशोबे चश्म है, सिंपल हम अगर आंखें ठंडे पानी से धोते हैं इससे भी काफ़ी बेहतरी आ जाती है। इसके साथ साथ अगर हम जो आर्टिफिशियल टीयर सॉल्यूशंस होते हैं कुछ, वो आंखों को वॉश कर देते हैं और आंखों की ड्राइनेस को कम करते हैं। ड्राइनेस कम होने से थोड़ा मॉइस्चर हो जाता है आँख के अंदर, तो आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ हो जाता है। इसमें कुछ ऑइंटमेंट भी इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ ड्रॉप भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना ये इतनी बड़ी ख़तरनाक बीमारी है जो खुदा न खास्ते से नज़र ज़ाया हो जाएगी या आपकी आँखों की वजह से आपका दूसरे जिस्म के आज़ा मुतासिर हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ भी ना लें, थोड़ा एहतियात करें। एहतियात क्या है? धूप में निकलने से अवॉइड करें। आंखों पर सब्ज़ या ब्लैक चश्मा लगाएं ताकि रोशनी के असरात से मुतासिर ना हो। अगर कोई शख्स मुतासिर होता है, ख़ुद बहुत कोशिश करें उस एरिया को अवॉइड कर दें। अगर मुझे इन्फेक्शन होगा तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं रश में ना जाऊँ। मेरे स्कूल की अगर कोई सेटिंग बनती है या किसी यूनिवर्सिटी की, तो मुझे छुट्टी कर लेनी चाहिए। तो आपको इन्फेक्शन हुआ है तो 5 to 7 डे के अंदर आप ठीक हो जाएंगे, बजाय आप एक इन्फेक्ट होने के बाद मल्टीपल लोगों को भी इन्फेक्शन स्प्रेड करें। तो आप ये केयर करें। अगर निकलना बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए फिर ये कि अपनी केयर करें। होते हैं तो अक्सर हाथ हम मसलते हैं, उससे क्या होगा कि मज़ीद उसके अंदर ये प्रॉब्लम सामने आता है कि उसमें जो बारीक बारीक कंजक्टाइवा झिल्ली होती है वो मुतासिर होती है, ज़ख्मी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। गैर ज़रूरी दवाइयाँ हमें देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाकर या कोइट्स के पास जाके, या मुख्तलिफ जो ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई ताल्लुक़ भी नहीं होता हेल्थ से, उन लोगों से कुछ ऐसी चीज़ें ले लेते हैं। कोई शहद का इस्तेमाल कर रहा होता है, कोई अर्क गुलाब का इस्तेमाल कर रहा होता है, उसके अंदर ये भी नहीं पता होता ये कोई कंटामिनेशन ना हो, कि कोई भी आलूदा चीज़ वो मुतासिर कर सकती है। लेकिन जो भी चीज़ इस्तेमाल करें वो मेडिकेटेड हो, तो डॉक्टर की एडवाइस पर होनी चाहिए। एहतियाती तदाबीर ज़रूर इस्तेमाल करनी है। अच्छे हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। आमतौर पे आंखों को छूने से गुरेज करें, जैसे मैं पहले कर चुका हूँ। एलर्जी वाली चीज़ों से अपने आप को बचाएं, धूप से हिफाजत करें और कोशिश करें बार बार अच्छे ऐसी जगह पर कहीं अगर हाथ धोने की सहूलत हो तो साबुन और पानी से हाथ धो के हेल्थ हाइजीन विद हैंड हाइजीन होनी चाहिए। आपके हाथ साफ होंगे तो तमाम इन्फेक्शन हाथों से लगकर ही हमारी आंखों तक पहुंचते हैं या हमारे क्लोज कांटेक्ट होते हैं, एक दूसरे से करीब होते हैं, जैसे कहीं रश की जगहों पर। तो इन चीज़ों के अंदर आप लोगों को ख्याल रखना है। हमेशा की बातें नहीं है, चंद रोज़ का एहतियात वो आइंदा के लिए, प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए ज़रूरी होता है। और अपनी जो ऐनक वगैरह है उसका भी साफ रखें, किसी और की ऐनक या गॉगल्स इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस वक्त ये सारी एहतियाती तदाबीर अपने लिए भी हैं, दूसरे के लिए भी हैं। मुझे यकीन है ये सिंपल और सादा सी बातें हैं, किसी खौफ की अलामत नहीं है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ क़ुव्वत मुदाफ़त रखना बहुत ज़रूरी है। ये हदीस शरीफ भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, कि हमें हमारा आधा ईमान तो सफाई है। हमारी हेल्थ हाइजीन, हैंड हाइजीन, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग हम सब के लिए बाइस से बीमारियों से शिफा होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।